नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। नाम की सियासत, जी हां, मध्य प्रदेश की सियासत में नाम परिवर्तन का दौर चल रहा है। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गांवों और शहरों के नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर जिलों में कई गांवों के नाम बदल दिए। जिन गांवों के नाम बदले गए हैं वो सभी इस्लामिक पहचान वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले में भी 3 गांवों के नाम बदल दिए थे। कांग्रेस सीएम की इस कवायद पर ऐतराज जता रही है। वो इसे विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा बता रही है और लगातार अब इसी पर सियासत भी होती हुई साफ नजर आ रही है और इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले इसी मुद्दे से जुड़ी हुई तमाम कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो सुनिए। कि कुछ नाम अटक रहे और खटक रहे हैं। ये बात तो सही है कि अगर मोहम्मदपुर मछनाई में कोई भी मोहम्मद नहीं है तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो, जब है ही नहीं कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। ढावला हुसैनपुर, अब कोई हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। कोई मोहम्मद ही नहीं तो मोहम्मदपुर कहां से आएगा? इसलिए उसको रामपुर पवाड़िया के नाम से जाना जाएगा। आपने क्या खजूरी अलाहाबाद आराम से कर दो, खजूरी राम हो जाएगा। क्या हाजीपुर कोई हाजी नहीं है, सब तीर्थ यात्री है, उसको हीरापुर किया जाएगा। आपने क्या निपानिया हिसामुद्दीन, इसको निपानिया देव किया जाता है तो उसका नाम प्रस्तावित कर देंगे, निपानिया देव इस नाम को किया जाएगा। आपने कहा रीछड़ी मुरादाबाद, अरे सब आबाद, मुरादाबाद का क्या काम? कोई है क्या मुरादाबाद वाले? तो सब यही के, तो फिर मुरादाबाद तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसका नाम रीछड़ी किया जाता है। आपने कहा खलीलपुर, तो फिर खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। तुम भगवान राम से ज्यादा नजदीक हो क्या? क्या मालूम क्या सोच के नाम रखे, कोई है ही नहीं तो बदलना तो पड़ेंगे ही सही भाई, हम अपन सरकार के नाते क्या करेंगे। आपने कहा शेखपुर बोंगी, अब कोई शेख साहब है वहां पे? अब शेख साहब नहीं तो गांव का नाम कैसे रख सकते? तो इसका नाम अवधपुरी प्रस्तावित किया। ये भगवान राम से ही जोड़ते बाबू, कुछ भी करके। ये सारे की सारी पंचायतें इन नाम से जानी जाएगी। दिग्विजय सिंह को अगर ये गर्व है कि वो मौलाना लिखने में अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं तो लिखें, क्योंकि आपके खून में भी जिस प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, तो अंग्रेजों के फूट डालो, राज करो की नीति दिखाई देती है, तुष्टीकरण के लिए आप मौलाना को अडॉप्ट करते हैं, पोस्ट वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। तो दिग्विजय सिंह का मूल कैरेक्टर ही ये है, वो कभी मौलाना की आलोचना नहीं करते लेकिन हिंदुत्व की आलोचना करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। नाम पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के बाद जशपुर के तमाम गांवों के नामों को बदला है और लगातार इस पर भी अब सियासत बयानबाजी का दौर जारी है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, स्वागत है आपका। समर सिंह जी जुड़ गए हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सत्येंद्र जैन, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भाजपा के। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सवाल सत्येंद्र जी आपसे ही है। लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नामों को बदला जा रहा है, पहले आप लोगों ने उज्जैन के गांवों के नाम बदले, उसके बाद जशपुर जो क्षेत्र है तमाम जगह, शाजापुर जो इलाका है वहां के कई गांवों के नाम बदले गए। आखिर सरकार को विकास के इस दौर में, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं लगातार विकास किया जा रहा है, इस तरह से नाम बदलने की गांवों की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए, नाम बदलने की जो संस्कृति से सम्मत हो, संस्कृति सम्मत हो तो नाम होना चाहिए। और हमने देखा है कि भारत का इतिहास आज विश्व के अंदर अगर बात करें तो सबसे पुरानी सभ्यता और एक ही सभ्यता बची हुई है और आगे चल रही है, सनातन सभ्यता चल रही है। आप अगर वर्ल्ड हेरिटेज में जाएंगे तो
लगभग 46 सभ्यताएं विश्व के अंदर थी। उन 46 सभ्यताओं में 45 सभ्यताएं मिट गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, और उनका अगला जो नहीं चल पाया। लेकिन सनातन सभ्यता या जो मोहनजोदड़ो को जो सभ्यता आप कहते हैं, या अभी रानीगढ़ी से जो निकल के आया वो सभ्यता कह लें, या हड़प्पा सभ्यता की बात करें, ये सनातन संस्कृति जो है वह आज भी जीवित है। वो जो हमारी हड़प्पा में जो निकलते थे जो इष्ट देव आराध्य, वो आज हैं। वो चाहे वो जैन धर्म के जुड़े हुए हों, चाहे हमारे शैव पंथ, शक्ति पंथ, हिंदू धर्म से जुड़े हुए चिन्ह, वो सब आज भी प्राप्त होते हैं। तो जो संस्कृति सम्मत है, अगर किसी उसका नाम, शहर का नाम रखा जाए, चाहे वो अगर नर्मदापुरम हमने किया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हुआ, या नसरुल्लागंज का नाम भैरुंदा से भैरव देव बाबा के नाम से किया गया, या अभी जो नाम किए जा रहे हैं, तो इसमें लगता है कि संस्कृति सम्मत है। या अयोध्या का नाम फैजाबाद रखा गया था, अब उसका अयोध्या नाम करने का सौभाग्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को प्राप्त हुआ। या प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद कहलाता था, उसका नाम प्रयागराज करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। क्योंकि देखिए, सारी सभ्यताओं जो मैंने की इनहेरिट किया वहां से लेना चाहिए, इसमें किसी को दलगत राजनीति या उससे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है, अगर हम अपने मूल से जुड़े रहेंगे तो निसंदेह हम विश्व में बने रहेंगे। मूल से जुड़े रहने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपनी संस्कृति सभ्यता पर जाना चाहिए। और जो मैंने कहा कि 45 से ज्यादा सभ्यताएं दुनिया में खत्म हो गई, उनका नामो निशान नहीं है, लेकिन हमारी सनातन सभ्यता आज भी है। और हमारे यहाँ पर भी आपने देखा 800 वर्षों तक मुगलों का आक्रमण रहा, उसके बाद 200 वर्षों का अंग्रेजों का शासनकाल रहा, तब भी हमारे यहाँ पर सनातन धर्मावलंबी सनातन सभ्यता संस्कृति के जो प्रस्फुटन था वो चिराव अनवरत चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। मुझे लगता है ये जो नाम है, इन नामों में भी अगर ऐसा किया जा रहा है तो एक स्वागत योग्य कदम है। इसको किसी भी उससे नहीं देखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल विचार है, भारतीय दर्शन का जो मूल विचार है, भारतीय प्राण जो है, उससे लेकर के आया है। मुझे लगता है इन सारे नामों से अगर आएंगे तो और विकास होगा। और हमने तो उसी में हर गांव का जन्म दिवस मनाया जाता है, हर शहर का जन्म दिवस हमने मनाने की संकल्पना ली और बार बार हम बनाते हैं। जो ग्रामोदय से भारतोदय, तो उसमें ग्रामोदय का काम करने का काम करते हैं। नगर का अगर जन्म दिवस मनाते हैं तो नगरोदय करते हैं, नगरोदय से भारतोदय होगा। निसंदेह ग्रामोदय से और नगरोदय से अगर उनका हम जन्मदिन मनाते हैं, उनका नाम अगर हम संस्कारित नाम रखते हैं, तो निसंदेह आत्मनिर्भर भारत बनता है। भारत अभी 5वीं आर्थिक बड़ा देश हो गया, आर्थिक तंत्र वाला। हम लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज हो चुके हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाले हैं। निसंदेह ये सारे नाम, ये सारी चीजें उसमें योगदान देती हैं। और मुझे लगता है कि अगर जो क्या कांग्रेस अब बताए, क्या इन नामों को, जैसे अयोध्या का नाम बदल के हमने फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया, तो कांग्रेस क्या फैजाबाद पूरा करेगी? क्या इलाहाबाद का नाम बदल के हमने प्रयागराज किया, तो क्या कांग्रेस आएगी? तो क्या प्रयागराज सत्येंद्र जी, बदल के इलाहाबाद करेगी? फिर ऐसे क्या में सवाल ये भी उठता है ना कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से नामों को बदलने का सिलसिला जारी है, सरकार आपने पहले भी चलाई है, एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आज इन नामों को बदला जा रहा है, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। इससे पहले क्यों नहीं नामों को बदल दिया गया संस्कृति और विरासत की बात को लेकर? अब जैसे जैसे जन चेतना जागृत होती है, जनमानस की पुकार होती है, जब जनता आग्रह करती है, तो पहले भी हमने बदला है, अभी भी बदला है, और अभी भी ये इतिश्री नहीं हुई है प्रभात जी। क्योंकि अभी भी ऐसे अनेक जगह हैं जहां पर नाम बदलना अभी ठीक रहेगा। वहां की जनता की पुकार आ रही है, चाहे रायसेन जिले की हो या सागर जिले में हो या और भी अन्य अन्य जिलों के अंदर भी ऐसे कई स्थल हैं और नगर हैं, गांव हैं, वहां के भी नाम बदलने की तो जनमानस के आधार पर, उनके हमारे साथ सहमति के आधार पर एक काम हमारी सरकार करती है। ठीक है सत्येंद्र जी, लौटूंगा मैं। समर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। समर सिंह जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है भारतीय संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ा रही है, और ऐसे में अगर नामों को बदलना भी पड़े तो वो बदलेगी, और वो बदल रही है। कांग्रेस को क्या एतराज है? जी, अगर भारत नाम जो है, नाम बदलने से विकास होता है, तो भारत का नाम बदल के अमेरिका रख देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। और इस राहत इंदौरी जी का शेर है कि सबका खून है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। भारतीय जनता पार्टी वैमनस्यता फैलाना चाहती है। इस देश के अंदर कई हमारे क्रांतिकारी हुए जो कि मुस्लिम समाज से आते थे, कई ऐसे लोग हुए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबका देश है ये भारत। और मेरे भाई सत्येंद्र जैन साहब ने अभी गलत आंकड़े पेश करे। इन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता और भारत की संस्कृति है,
बताना चाहूंगा कि बर्थोयांस के रास्ते जो मिडिल आपका यूरोप था, वहां से चलकर घोड़े पर बैठकर खैबर दर्रा पार करते हुए वो सभ्यता भारत में आई थी। वो सनातन सभ्यता नहीं थी, वो विदेशी सभ्यता थी। जो मूल सनातनी आप सभ्यता की बात करते हैं, वो दक्षिण भारत की सभ्यता है, और उसका जो प्रचार प्रसार जब बाद में हुआ तब वो हिंदू धर्म कहलाया। तो पहले अपने इतिहास के ज्ञान को जो है पहले दुरुस्त कर लीजिए आप। जहां तक की बात, ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के नाम को हटा देना चाहिए तो उनके दिए गए जो कुर्बानियां हैं उसको भी हटा दीजिए। ये तो एक प्रकार से वैमनस्यता फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए काम कर रही है। आप बताइए कि नाम बदलने से इस देश का क्या भला हो रहा है। आज की खबर मैं आपको बताता हूं कि एक नरेंद्र मोदी जो है, वो एक जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो 86.15 जो है नरेंद्र मोदी के बराबर हो गया है। मतलब $1 जो है वो 86 रुपए के आसपास पहुंच गया है। इनको ये समझना चाहिए। 15 कहां से 4 दिन पहले की घटना बताना चाहूंगा। चीन के अंदर 7th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया उन्होंने, हम हिंदू मुसलमान करते रह गए। रशिया ने कैंसर का है क्योर निकाल लिया, कैंसर का टीका बना लिया, हम हिंदू मुसलमान करते रह गए। देश के अंदर जो रुपया है वो इस प्रकार से गिर रहा है जैसे इनकी साख गिर रही है, ऐसा बोलते थे। तो ये प्रकार देखना चाहिए क्या कर रहे हो। जैन साहब, आप जैन समाज से आते हैं, मैं आपको 4 दिन पुरानी घटना बताता हूँ जैन समाज के साथ में जा हुई। सागर के अंदर जैन मंदिर के ऊपर जो है पत्थरबाजी हो गई। ये आग का फैलाया जहर है। पहले ये मुसलमानों पे जाएगा, फिर जैनों पे जाएगा, फिर बुद्धों पे जाएगा। इस प्रकार से आप देश का पूरा बंटाढार कर देंगे अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं। और मध्य प्रदेश की जहां तक की बात है, मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं आप, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करने में तुली हुई है। इनसे पूछिए 8 साल में कितनी परीक्षा, तो एक परीक्षा हुई है पूरी 8 साल के अंदर, उसका भी जो रिजल्ट था उसके अंदर भी ढाल दिन ने कर दी। आप बताइए कि जो शिक्षक है हमारे लाठियां खा रहे हैं भोपाल में बैठकर, जो इंदौर के अंदर जो एमपीपीएससी की परीक्षाओं से परेशान छात्र ठंड के अंदर बिना कंबलों के वहां पर बैठे हुए हैं, उन पे वाटर कैनन इस प्रकार की कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। 18 मिनट में जो है हर 18 मिनट में एक महिला का बलात्कार यहाँ पर हो रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता ठीक पार्टी है, को। आप कह और रहे हैं नाम कि बदलने की तमाम सियासत मुद्दे कर रहे हैं, हैं। लेकिन सरकार जो है नाम बदलने पर बिजी है। लेकिन मेरा सवाल समर सिंह जी आपसे यही है कि अगर किसी कालखंड में किसी आक्रांताओं के द्वारा हो या किसी और परिस्थितियों के द्वारा कोई नाम पड़ गया जो इस देश की संस्कृति से मेल नहीं खाता है और सरकार अब आज उसे ठीक कर रही है, तो इसमें परेशानी क्या है? बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लगता है कि वो आक्रांताओं के नाम पे रखे गए हैं, मोहम्मद नाम आक्रांता होता है क्या, मुझे आप बताइए। आप सब इतना लर्नेड लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या सिर्फ मोहम्मद एक नाम, गांवों की बात हाजी नहीं नाम कर रहे, एक आक्रांता गांवों की होता बात है? नहीं की जा रही है। मैं तो आज की बात आपसे कर रहा हूँ। जी और अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो ये भारतीय जनता पार्टी कल ताजमहल को ढहा दे, हम आपके साथ खड़े हैं। ये हिम्मत है आप में? अरे शौचालय के अलावा कुछ बनाने का कार्य नहीं करा इन लोगों ने, और ये नाम बदलने पे लगे हुए हैं। जहां से हर 26 जनवरी 15 अगस्त को हुंकार भरते हमारे नरेंद्र मोदी जी, उस लाल किले को गिरा दीजिए क्योंकि वो भी किसी मुसलमान ने बनाया है। तो ये देखिए, कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार है, भले वो केंद्र में हो या राज्य में हो। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की शगुफे छोड़ते रहते हैं। हमने नाम बदल लिया, अरे नाम बदल लिया, उस हिंदू गरीब के लिए ठीक तो है। क्या करा आपने वो बताइए ना। आप हिंदुओं के बहुत वो हितैषी बनते हैं। हिंदुओं के लिए भी वही पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर है जो मुसलमान के लिए। अरे हिंदू को तो सस्ता दे दीजिए। अरे ठीक है आपकी समर निर्मला जी, सीतारमण जो है प्याज नहीं ठीक खाती, है, लहसुन नहीं लौटूंगा। खाती, हमारे काजू साथ सस्ते करा देवदत्त दीजिए, जी भी काजू तो रोटी खा लगातार लेंगे। जुड़े हुए हैं। कुछ हुआ देवदत्त नहीं जी, पाया मैं आप आपका देश के डिवाइड सत्येंद्र जी वाली मौका पॉलिटिक्स दूंगा मैं ना आपको। करें, ये बहुत ही डोनाल्ड गलत ट्रंप ने बात है। आपको बुलाया तक नहीं उनके उसके हिंदुओं को क्यों वो दे तो दोगे बोलते 100 हैं रुपए में, और सत्येंद्र जी मुसलमानों को इतनी मौका दूंगा मैं बेइज्जती आपको, भारत लेकिन नहीं हो सकता। प्रतिक्रिया इतना में रुपया देवदत्त जी कभी से भी कभी ले नहीं लेता हूं। गिरा है। देवदत्त क्या जी, बात जिस कर रहे तरह हैं से साहब? थोड़ा लगातार मध्य तर्क भी प्रदेश तो में सही रहे, नामकरण की कुतर्क सियासत तो ना देखने हो। को मिल रही है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं नाम बदलने को लेकर। एक पार्टी कह रही है कि वो विरासत संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, जनता के अनुरूप काम कर रही है। दूसरी पार्टी कह रही है कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? आखिर सरकार को क्या जरूरत पड़ रही है तमाम जो गांव हैं उनके नाम बदलने की? ये राजनीतिक दल हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी कार्य शैली है कि वो कैसे करना चाहते हैं। कभी एक सकारात्मक वातावरण की जरूरत है देश को, लेकिन जिस तरह की प्रतिस्पर्धा और राजनीति बढ़ गई है उसमें बढ़त बनाने के लिए जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा है। आप यदि नाम बदले जा रहे हैं और स्थानीय लोग खुश हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? बदल दो नाम, उससे क्या होना? नाम बदलने से कुछ नहीं होता। यदि भाई कभी किसी ने किए और गांव के लोग चाह रहे हैं कि हमारा नाम बदल दो। कई लोग आवेदन देते हैं, बच्चों के नाम बदलवा लेते हैं। तो उसमें नाम से नहीं, काम क्या हो रहा है इस पे फोकस होना चाहिए। फिर भी कहता हूँ कि विपक्षी पार्टी को भी काम पे ही जोर देना चाहिए, काम पूछना चाहिए, काम गिनाना चाहिए सत्ताधारी दल को।
नाम के तो अपन ने कितने उदाहरण देखे हैं बचपन में, प्राइमरी में, सहायक वाचन में, और भी कितनी स्टोरी पढ़ते थे कि नाम में क्या रखा है। धनी राम लकड़ियां बीन रहे हैं, लेकिन रूपमती की देवदत्त दोनों जी, आंखों खराब है। नाम बदलने का मामला सिर्फ नाम बदलने तक नहीं है। कोई इसे अपनी संस्कृति का उत्थान बता रहा है तो कोई इसे अपनी संस्कृति के खिलाफ बता रहा है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। नहीं, जो बता रहा उत्थान वो तो सही है, किसी की संस्कृति के खिलाफ कैसे हो भाई? वो तो समझ में आ गया हमें कि लोग अपनी अपनी वो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो तो समझ में आता कि हम अपनी संस्कृति, हम अपने तरीके के नाम लिखेंगे। और ये नाम कोई कांग्रेस ने रखे नहीं थे, तो जो आए थे बाहर के लोग उनने सभी किए थे। और यदि आज नाम बदल भी रहा, उससे क्या होना है? गांव में जैसे लोग रह रहे थे वैसे ही रहेंगे। हाँ, यदि किसी गांव में विकास का कोई बड़ा कार्य हो जाता है, कहीं उद्योग लग जाता है, कोई बड़ी उपलब्धि हो जाती है, उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। केवल नाम बदलने के इससे जो जनरल नॉलेज के विद्यार्थी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते, उनको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है कि होशंगाबाद में सेठानी घाट है कि नर्मदापुरम में सेठानी घाट है। उनको अब याद करना है कि नर्मदापुरम में सेठानी घाट है। हबीबगंज स्टेशन था तो अब रानी कमलापति स्टेशन। केवल इसके अलावा ये केवल सियासत के ही है, ये सब मुद्दे सियासत के लिए किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीतिक दल अपनी सियासत चमकाने के लिए कहे जाते हैं। वो बातें कुछ भी कहें कि हम इसके लिए कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि इस पे बहस होनी भी नहीं चाहिए। बहस होनी चाहिए काम पे कि कोई दल कैसे, उसकी कार्य पद्धति है, क्या काम कर रहा है। कोई सरकार में आ गया तो वो उसकी क्या कर रहा है, गांव के विकास के लिए क्या कर रहा है। काम तो ऐसे होते हैं कि अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय जो थे, उनकी प्रधानमंत्री सड़क है, कोई किंतु परंतु यद्यपि नहीं, सब चल रहा है, सही चल रहा। मनमोहन सिंह थे, वो मनरेगा लाए थे, मजदूरों के जीवन में एक परिवर्तन आया था उस समय, बहुत काम चले। ठीक है देवदत्त जी, लौटूंगा मैं आपके पास। काम पे बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, काम पे बात होनी चाहिए। ठीक है, सत्येंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, खासकर जिस तरह से उज्जैन और जिस तरह से शाजापुर के जो नाम बदले गए, खासकर ये देखा गया कि इस्लामिक क्षेत्र और इस्लामिक नाम वाले ये नाम थे। अगर जो नाम बदले गए हैं, क्योंकि इस्लामिक समाज भी आज कहीं ना कहीं देश में रह रहा है और इसी देश का हिस्सा है, 2-4 नाम अगर है तो उन्हें बदलने की क्या जरूरत पड़ रही है बीजेपी को? रहने दीजिए। देखिए, तो नाम जो बदले जा रहे हैं, पहली बात तो इसमें मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं। पहले मैंने आपको क्लियर बता दिया, क्योंकि हमारे देश की मूल संस्कृति सनातन संस्कृति रही है। और इस्लाम तो हमारे यहाँ 1100-1200 साल में, 1200 ईस्वी के आसपास आया, 1100 ईस्वी से आया हुआ है। और उसके बाद रहे तो मैं कहता हूँ कि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, अगर उनका अगर क्रोमोलॉजिकल एनालिसिस या डेमोग्राफ वो देखेंगे, डीएनए जो रहता है, तो अगर आनुवांशिकी अगर आधार पर देखेंगे तो सभी के पूर्वज एक हैं। मुझे लगता है कि उससे किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो संस्कृति रही है वो उन नामों की, तो उसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं। और जनता की डिमांड आ रही है, वर्तमान में जो लोग वहां रहते हैं उनके कारण ये नाम बदल रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र ने जो प्रश्न उठाए कि हिंदू को सस्ता पेट्रोल दे दो, मुस्लिम को सस्ता पेट्रोल महंगा कर दो, मुझे लगता है कांग्रेस का ये विचार हो सकता है। कांग्रेस जिस प्रकार से, हमने तो सर्वपंथ संभाव की बात करते हैं, और हमारी जब प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने भी संविधान की शपथ ली, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बार बार कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, असल स्पेशली फॉर मुस्लिम्स माइनॉरिटीज। तो मुझे लगता है कि ये पेट्रोल कांग्रेस अगर होती, एक तो हाइपोथेकेशन है, भगवान रूपी जनता तय करती है देश में कौन शासन करेगा। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल से लगातार आशीर्वाद मोदी जी को दिया जा रहा है, ये जनता दे रही है। तो अगर एक कांग्रेस होती तो जरूर मुसलमानों को सस्ता पेट्रोल दे देते, क्योंकि ये कहते हैं इनको चिंता रहती है सिर्फ और सिर्फ किसकी, मुसलमानों की। ये चाहते देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। आज ये पेट्रोल जरूर हिंदुओं को महंगा मिल रहा होता और मुसलमानों को सस्ता मिल रहा होता। ये मेरे मित्र समर सिंह जी जो बता रहे हैं, बिल्कुल मैं ये जवाब दे रहा हूँ, निर्णय आप देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कहा है बार बार, आज भी कांग्रेस को इस बात की क्षमा मांगनी चाहिए। संविधान यात्रा निकाल रही, पहले संविधान पे ये संविधानिक शपथ को भंग करने वाले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी या कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए। लेकिन सत्येंद्र जी, इतने लंबे समय से आपकी सरकार है और ये नाम भी लगातार बने हुए हैं, आज तक ये बदले नहीं गए। और जिस तरह से आसपास के राज्यों में मध्य प्रदेश के नाम बदलने का सिलसिला हम देखते आ रहे हैं, जिस तरह से यूपी में लगातार नाम बदले जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष ये भी सवाल खड़े कर रहा है कि सिर्फ आसपास के राज्यों की देखा देखी बीजेपी कर रही है,
और उसी तरह की कुछ राजनीति करने की कोशिश हो रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए आस्था की राजनीति नहीं, हम आस्था की राजनीति तो करेंगे क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय तो वो एकात्मकता ये पूछ रहे हमारा हैं कि मूल नाम मंत्र बदलने है। से क्या होगा? देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारी पंचनिष्ठाओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मकता, हम उसको आगे भी लेके जाएंगे, लेकिन विकास भी हमारा मूल मंत्र है। आप देखिए मनरेगा की जो बात कही, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए देवदत्त जी, उन्होंने कहा अच्छी बात है, और हमारे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने मनरेगा को, लोग कहते रहे बंद कर देंगे, नहीं किया, और मनरेगा में जो 28,000 करोड़ का जो बजट का प्रावधान डॉक्टर मनमोहन सिंह रखते थे, ये 28,000 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाते थे। 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद इनकी दम फूल जाती थी। आज उसी मनरेगा में 1.5 लाख करोड़, लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ के बीच का बजट आवंटित किया जाता है, और कई बार पूरा बजट पूरा होने के बाद उसमें और पूरक बजट में, अनुपूरक बजट में उस राशि को बढ़ाया जाता है। तो हम ग्रामोदय को से भारतोदय की संकल्पना भी कर रहे हैं। आज खादी जो है, खादी पहले मात्र 25-30 हजार करोड़ की बिकती थी, आज वो खादी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का विक्रय हो रहा है। ये 5 गुने से ज्यादा खादी का विक्रय जो बढ़ाया, तो गांव के लिए ही बढ़ाया गया। हर गांव में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार पंचायत भवन बना रही है, उसको जो ग्रामीण सदन बोला जा रहा है, तो वो बनाने के काम भी हमारी सरकार में हुए हैं और आगे भी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने ग्रामोदय का उत्सव मनाया पंचायतों के लिए, बहुत सारे 1100 से ज्यादा पंचायतों में भवन बनाने के लिए, वहां सदन बनाने के लिए वहां पर निर्माण कार्य भी हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि वहां दी गई है, वहां पर सड़कें बनाई गई हैं। अगर सड़कों की बात करें तो 44,000 किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में होती थी, और आज मध्य प्रदेश के गाँवों में सब मिलाकर के 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। तो हमने गाँवों का बंधन विकास के कार्यों से किया है। हमने घर दिए हैं मध्य प्रदेश में, लाखों घर हमने दे चुके हैं, लगभग 50 लाख से ज्यादा घर मध्य प्रदेश के लोगों को मिल ठीक है, चुके हैं। विकास की तो विकास की तमाम बातें आप गिना रहे हैं, लेकिन लेकिन मेरा सवाल वही था कि अगर 2-4 नाम हैं, क्योंकि वो समाज भी आज इसी देश का हिस्सा है, वो रह रहा है, एक लंबे समय से रह रहा है, 2-4 नाम हैं तो इन्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। समर जी, आप जवाब दीजिए। सत्येंद्र जी तमाम आरोप लगा रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिए, और मेरे सवाल भी है आपसे, मैं इसे ऐड कर देता हूं कि क्या कांग्रेस जिस तरह से इस्लामिक जो गांव हैं, जो जिनका नाम इस्लामिक संस्कृति के अनुरूप पे पड़ा हुआ है, क्या कांग्रेस सिर्फ उन्हें बदलने पर ऐतराज जताएगी, या सरकार किसी भी नाम को बदलेगी किसी भी जगह का, उस पर भी कांग्रेस ऐतराज जताएगी? जी देखिए, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस की जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो नाम बदलने के पीछे सामाजिक वैमनस्यता को फैलाना है। जो ये हिंदू मुसलमान दिन भर कर रहे हैं ना, जिस प्रकार से मैंने बताया कि वो चीन, कह रहे हैं वो रशिया जनता के मन की कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनता चाहती है इसलिए हम कर रहे हैं। जनता ने तो, मैंने तो कोई वीडियो नहीं देखा, सही बात बोलूं मैं तो आपको, कि कोई जनता आ गई हो मुख्यमंत्री जी के पास विधायक ने मांग की, विधायक मांग कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का नाम बदला जाए, गांव का नाम बदला जाए। आम जनता का देखिए वीडियो नहीं देखा, मैंने ये वीडियो जरूर देखा है कि बच्चे मांग रहे हैं कि एमपीपीएससी की परीक्षा जो है रोज हो। ठीक है, खैर ये सब चीजें छोड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या भारत के अंदर अशफाकुल्ला खां, मौलाना आजाद और ये जो इन लोगों ने इनका जो बलिदान है मुसलमानों का या पारसियों का या ईसाइयों का, या जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे हबीब मियां ने अपनी जमीन दी थी रेलवे स्टेशन के लिए, उसकी क्या गलती, उसका नाम हटा के आपने कमलापति कर दिया। अरे जिन्हों का कंट्रीब्यूशन है, जो आक्रांता थे वो तो आक्रांता थे, इस बात को मानता हूँ। जिन्होंने इस देश को लूटा वो गलत किया, मैं इस बात पे राजी हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अपना खून इस देश के लिए बहाया है, जिन लोगों ने इस देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी है, जो सालों साल जेल में रहे हैं, उनकी क्या गलती है? जिन्होंने अपने परिवार की अपना जीवन जो कुर्बान संचित कर थी, दिया, वो देश जल समाधि ले ली थी। पूरे विश्व के इतिहास में कोई अगर सती हुआ है, जल प्रथा, जल समाधि। समर जी, तमाम ऐसे लोगों को इस देश ने सर माथे पर भी बिठाया है पूरे विश्व में इतिहास में। मौका रानी कमलापति इसके प्रतीक है। कांग्रेस क्यों हो रहा है? सत्येंद्र जी लौटूंगा मैं, समर जी, लेकिन आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन इस देश ने तमाम ऐसे लोगों को सर माथे पर भी बिठाया है, बराबर उन्हें सम्मान दिया गया है। सम्मान दिया गया है, तो ये नाम बदलने की राजनीति क्यों? इससे किसका भला हो रहा है बताइए आप, इससे क्या फायदा होगा? मुझे लगता है कि इसमें स्टेट का नुकसान होगा जब नाम बदले जाते हैं। जो हमने देखा कि इलाहाबाद का जो नाम है वो जब प्रयागराज किया गया तो उसमें कितना कितना पैसा खर्च हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक निकम्मी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है कि अपनी निकम्मीपन को छुपाने के लिए इनको इस प्रकार के कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। ये बता देना कि हर 18 मिनट में एक बलात्कार हमारे यहाँ पर हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपने क्या किया?
करप्शन में तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है। आपने उसके लिए क्या किया? आपने जो वादे करके यहाँ पर आए थे 450 गैस का सिलेंडर तो आप दे नहीं पाए, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। और आप चले पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की राह पर बुलडोजर चलाएंगे, नाम बदलेंगे। अरे इससे जनता का भला के लिए करिए। जनता ने आपको नाम बदलने के लिए यहाँ पर चुना है, जनता ने उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर आपको चुना है। और जहां तक की बात है, जो लोग निकम्मे होते हैं वो खुद कोई चीज नहीं बनाते, वो बनी हुई चीजों का नाम बदल के अपना नाम रोशन करने का काम करते हैं। और ये जो नाम रोशन करने का काम है, ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर कर रही कांग्रेस है। को ऐतराज किस पर है? आखिर जो इस्लामिक नाम पर गांव है उसको बदलने पर ऐतराज है, या किसी भी सरकार किसी भी गांव का नाम बदल रही है उस पर ऐतराज है? किसी भी प्रकार के नाम बदलने पर ऐतराज इसलिए है क्योंकि नाम बदलने की प्रक्रिया होती है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, देवदत्त जी, आप उनसे पूछिए कि नाम बदल के कोई भी मंत्री चाहेगा उसको उठ के नाम बदल देगा, उसकी प्रक्रिया होती होगी, उसके तहत इन सब चीजों को करना चाहिए। रेफरेंडम की बात यहाँ पर होना चाहिए, कौन लोग चाहते हैं, कौन लोग। ये तो मध्य प्रदेश के अंदर एक अजीब सी बात हो गई है, जहां पर लोगों को रोड नहीं चाहिए, नेता वहां पर रोड जमीन खरीदते हैं, वहां पर रोड बना देते हैं क्योंकि उनको सत्ता में है। अरे आप यहाँ जनता से तो पूछिए, जनता को क्या किस चीज की आवश्यकता है। आप मन माने तरीके से आप अपना निर्णय लेकर लोगों पे थोपते हैं, इससे मध्य प्रदेश का और नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब दे दीजिए। मध्य प्रदेश का आप लोग नुकसान कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति जो है समाज में जहर फैला रही है, तमाम आरोप समर्जी लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है। इसके बाद देवदत्त जी का मैं रुख करूंगा। जी, मैं जैन साहब चिंतित हूँ, आप जैन समाज से आते हैं। 4 दिन पहले जो घटना हुई है, क्योंकि लगेगी याद तो आएगी कहीं जद में, और जो देखिए लगेगी सभी शब्द जो है प्रतीक के तौर पे लिया जाए, शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार करती है। शुतुरमुर्ग क्या करता है, जब भी उसको कोई आपदा आती है तो वो आपदा से लड़ता नहीं है, वो अपना सिर जो है ना रेत में घुसा लेता है। कांग्रेस भी वही कर रही है, कांग्रेस कह रही निकम्मा। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, मैं दोबारा देवदत्त जी के पास जा रहा हूँ। 10 सेकंड। मृत्युदंड का कानून बनाया प्रभात जी, बलात्कार के ऊपर कानून, मृत्युदंड का कानून मोदी जी ने बनाया देश में। कांग्रेस की 56 साल की शासन रहा। ठीक है, चूंकि वक्त की कमी है देवदत्त जी, मैं दोबारा आपके पास नहीं पा रहा हूँ, समय की कमी है और ये मुद्दा काफी गंभीर है, संवेदनशील है। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया। वक्त की कमी है तो देखा आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में नामकरण की सियासत लगातार जारी है। एक के बाद एक जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार अलग अलग जगहों के नाम बदलते जा रहे हैं, गांवों के नाम बदल रहे हैं। उज्जैन के कुछ गांवों के नाम बदले गए, इसके बाद जो अन्य क्षेत्र हैं वहां के भी नाम बदले गए हैं और इस पर सियासत लगातार हावी है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी समाज को बांट रही है, बीजेपी कह रही है कि हम जनता के अनुरूप काम कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार ये सियासत कहां जाकर रुकती है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।